की तो अपने पूरे नगर निगम में जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ हो। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। करना चाहिए। निर्माल्य मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित रखना हमारी जगह, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कर रही है, नमूची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया नमूची, और रुद्राक्ष को नमूची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमूची लांगा, लांगते से भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाती है तो हम हमारे बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटे। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने ऐरावत को दी, ऐरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर ओघड़ी, मेरे शिव कथा कर रहे। नमूची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए, बस जो शंकर को नहीं जान पाया, अपनी अभिमत्ता में, अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया, अंत में बर्बाद। जीव नरक। शिव कथा कहती है, जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है, उस अमृत को हमें पाना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोर में है खजाना कुबेर का। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है,
कोई सरकारी चीज़ों में अगर तकलीफें आ रही हैं तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, 5 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए। अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज़ के लिए, कोई प्रशासनिक चीज़ के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेलपत्र की मूल, एक शिव कथा कह रही है, नमूची दे दो, नमूची रुद्राक्ष को लांग, नमूची रुद्राक्ष, और नमूची रुद्राक्ष को लांग कर गया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो जरा, है ना सबके पास में? जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम